Assalamu alaikum all the students. So this is Sir Ali. So today I am here to discuss chemistry second year study guide. जिन बच्चों का पेपर है 6 मई को, सो वो बच्चे ये स्टडी गाइड फॉलो करें। इंशाल्लाह आप लोगों के जितने भी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस होंगे वो इंशाल्लाह जो बच्चे इसमें से प्रिपरेशन करेंगे और रिवीजन करेंगे, सो ये आप लोगों को हेल्प करेगा। ठीक है बेटा। सो वीडियो को आखिर तक देखना है क्योंकि चीज़ें थी बहुत ज़्यादा, लेकिन बट मैंने ना टॉपिक वाइज मेंशन की हैं। सो वीडियो इसलिए आप लोगों ने आखिर तक देखनी है ताकि जो मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों ने क्वेश्चन के साथ क्या क्या करना है और मतलब टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें करनी है, किस क्वेश्चन को किस वे में करना है, तो इसलिए आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है। सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बेरिलियम की का यूनिक बिहेवियर हो गया, फ्लेम टेस्ट हो गए, और कास्टिक एल्डर सेल ये लॉन्ग के लिए है। ब्लीचिंग पाउडर देखें, लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। सल्फ्यूरिक एसिड बेटा लॉन्ग के लिए है। डायगोनल रिलेशनशिप वाला, और इसके जितने भी हमारे पास पूरा नीचे 3 रिलेशनशिप गिवन होंगे वो करने हैं आप लोगों ने। ट्रांजिशन एलिमेंट वाला बेटा लॉन्ग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और देखें शॉर्ट में सिंपल वे में प्रॉपर्टीज़ भी पूछ सकते हैं ना, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ही हैं ट्रांजिशन एलिमेंट की। और लॉन्ग में भी प्रॉपर्टीज़ पूछ सकते हैं, लेकिन बात एक ये है कि शॉर्ट में इनकी जो 6 से 7 जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद आयोपिक नेमिंग करनी है आप लोगों ने इनऑर्गेनिक की, जिसके लिए आप लोगों ने पास पेपर देखने हैं और बुक के पेज 45 एंड 56 की आई पिक देखनी है इनऑर्गेनिक के लिए। लिगेंड्स करने हैं बेटा और उसके पूरे क्लासिफिकेशन करना है ताकि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग शॉर्ट में अटैम्प्ट कर सकें ना। देन फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी है जिसमें IR UV OS विजिबल और NMR और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन और इमिशन और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर पेपर में इनमें से कोई एक क्वेश्चन शॉर्ट या लॉन्ग में आ सकता है। देन फिर बेटा हमारे पास स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर है, ठीक है, और ट्रोपोस्फीयर्स के आपके पास पूरी केमिस्ट्री ऑफ ट्रोपोस्फीयर्स मिलेगी, वो आप लोगों ने करना है जिसमें केमिस्ट्री ऑफ ऑक्साइड्स हैं। ठीक है। फिर हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट है, एसिडिक रेन हो गया, और ओजोन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रक्शन, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, उसके अंदर जो ड्रग्स की सारी डेफिनेशन है उनकी एग्जांपल्स के साथ उनके यूसेज के साथ वो करना है। पेस्टिसाइड का पूरा टॉपिक करना है बेटा। सिंथेटिक पॉलीमर्स में जिसमें से आप लोगों ने PVC एंड नायलॉन 6 की प्रिपरेशन करनी है। बाकी शॉर्ट नोट में आप लोगों ने जस्ट एज कॉस्मेटिक एंड एडहेसिव जस्ट देख लेना है। बाकी कुछ ये रीजनिंग के पेजेस हैं जिसमें पेज नंबर 32, 56 एंड 57 है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखनी है बेटा। ओके। इन सारी चीज़ों का बेटा मेन मोटिव ये है कि आप लोगों को जितने भी 4 शॉर्ट करने हैं फ्रॉम सेक्शन बी और 2 लॉन्ग करने हैं सेक्शन सी में, तो आप लोग के जस्ट थ्योरेटिकल बेस पे ही ये सारे लॉन्ग एंड शॉर्ट निकल जाएं, क्योंकि आप लोगों को पता है इक्वेशन करना, रीजंस करना और इसके अलावा आईपिक करना बहुत मुश्किल और टिपिकल हो जाता है एग्ज़ाम में ना। ठीक है। क्योंकि टाइम हमारे पास बेटा 3 घंटों का होता है, 3 घंटे में से जिसमें से हाफ आवर आप बेटा MCQs और डिफरेंट अटेंडेंस वगैरह और सारी चीज़ों के लिए निकालते हैं पेपर रीडिंग के लिए। बाकी बस 2.5 आवर्स बचते हैं जिसमें आप लोगों ने ये पूरे 4 लॉन्ग करने होते हैं और 9 के 9 शॉर्ट करने होते हैं ना। ठीक है। बेटा ऑर्गेनिक के पोर्शन में आ जाइए। ऑर्गेनिक में हमारे पास बेटा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, इथीन, इथाइन एंड एसिटाइलीन हो गया। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन, इसकी जितनी भी सारी अंदर हेडिंग है जिसके अंदर हमारे पास हेलोजिनेशन आ जाता है, सल्फोनेशन आ जाता है, फ्रेडिल क्राफ्ट असाइलेशन आ जाता है, फ्रेडिल क्राफ्ट अल्काइलेशन आ जाता है, वो पूरा टॉपिक बेटा आप लोगों ने देखना है। ठीक है। ओके। बाकी बेटा इसके अलावा आप लोगों ने रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन देखनी है। ठीक है। फिर बेटा हमारे पास ओरिएंटेशन इन बेंजीन है। ओरिएंटेशन इन बेंजीन का पूरा टॉपिक और बेसिकली सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट इन बेंजीन सेम ही होता है। ठीक है। और इसके साथ आप लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ TNT और M नाइट्रोटोल्यूइन की प्रिपरेशन देखनी है। ठीक है। देन फिर MOT ऑफ बेंजीन देखना है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में SN1 SN2 पूरा देखना है। एलिमिनेशन रिएक्शन में E1 E2
ठीक है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स और इसकी जितनी भी प्रिपरेशन आती हैं वो आप लोगों ने सारी देखनी है। इसके लिए आप पास पेपर एनालिसिस कर सकते हो। ऑर्गेनोमेटालिक के क्वेश्चन के लिए जितनी भी पास पेपर में प्रिपरेशंस पूछी गई हैं इस क्वेश्चन के साथ कंबाइन करके आप लोगों ने लिखनी है। और फिर बेटा इसके बाद हमारे पास अमाइंस का फुल टॉपिक आ जाएगा जो कि आप लोगों के शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा। और बेटा इसमें चैप्टर नंबर 3 में से भी बेटा जितने भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप वाला क्वेश्चन हो गया, बकी बॉल्स वाला क्वेश्चन हो गया और पॉलीमराइजेशन वाला क्वेश्चन हो गया, ये सारा आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 को भी देखना है फॉर वन शॉर्ट क्वेश्चन ना। ओके। और देन फिर हमारे पास टेस्ट हैं अल्कोहल, फिनॉल्स, एल्कीन, एल्डिहाइड के। और डिस्टिंग्विश टेस्ट है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का बेटा। कार्बोक्सिलिक एसिड्स और उनके डेरिवेटिव्स आप लोगों ने देखने हैं। और आखिर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स और मिनरल्स का फुल टॉपिक करना है बुक में से। सो बेटा इस वे में आप लोगों की ऑर्गेनिक की भी लॉन्ग और शॉर्ट निकल जाएंगी ओनली थ्योरेटिकल बेस पे। ठीक है। तो मेरा मेन मोटिव ये है कि बच्चों आप लोग इस वे में प्रिपेयर हो जाओ कि आप लोगों को थ्योरेटिकल चीज़ें आप लोग अटैम्प्ट कर सकें और आयोपिक नेमिंग हो गया, स्ट्रक्चर्स हो गए, इक्वेशंस हो गए, उनकी तरफ कम जाना पड़े। ठीक है बेटा। सो थैंक फॉर वॉचिंग। कमेंट्स आप लोगों ने लाजमी करने हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।